बताओ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड से कम है, तो आपको बताना है कि ए और बी के मध्य कोण थीटा है। तो बताओ थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा। आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ए क्रॉस बी होता है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन केप होता है। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये एन केप हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाता है। ए डॉट बी अगर आप करते हो, ए डॉट बी करते हो, तो ए डॉट बी बराबर होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। आपको बोला है कि क्रॉस जो है वो डॉट से कम है, तो क्रॉस का वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज लेस देन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव टर्म है ना। तो अब आपको ये बोला है कि साइन थीटा जो है वो हमारा कोस थीटा से कम है। इसके बारे में कोई बता सकता है बच्चा। साइन थीटा कोस थीटा से कम कब होता है। साइन थीटा कोस थीटा से कब कम होता है, या कोस थीटा साइन थीटा से ज्यादा कब होता है। बेटा आपको पता होगा कि जब थीटा बिलोंग करता है 0 से π/4, 0 से π/4 में कोस जो होगा वो साइन से बड़ा होता है। जब थीटा हमारा π/4 से लेकर π/2 में होता है, उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा जो होता है वो कोस थीटा से ग्रेटर होता है। तो ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है, एंगल पूछ लिया, तो हमारे पास राइट आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, 0 से π/4 के बीच में आएगा। कोस हमें ज्यादा करना है साइन से, कोस ज्यादा होता है साइन से 0 से π/4 में, 0 से π/4 में ज्यादा होता है। ए ऑप्शन आएगा, बी आंसर दे रहे हो हैं। 10 क्वेश्चन में से कितने सही पे। सर डिट्टो कितने मिल सकते हैं। देखो बेटा बात होती किस्मत, हमारी किस्मत कितनी है कैसी है। क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कितने कॉन्सेप्ट घुसे हुए हैं, है ना। आपको यहां से ये भी पता चला कि कोस कब बड़ा होता है, साइन कब बड़ा होता है, आपको डॉट का क्रॉस का फॉर्मूला, एंगल कैसे निकालते हैं, ऐसी कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। 10 में से कितना आपका स्कोर हुआ एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। 10 में से, हाँ 10 में से मैं ये जो क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ना उनकी कट ऑफ में मानता हूं 6 क्वेश्चन। 10 में से 6, कितने बच्चे पास हो गए। सारे जाते हैं, लेकिन मैं कमिट नहीं करूंगा कि हाँ एज इट इज मिलेगा। मिल जाए तो किस्मत है, ठीक है ना। 17 को देखते हैं कब कितने मिलते हैं। अगला सवाल, ये मिला हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट इनटेक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल एज इट इज मिले इसका मैं कमिट नहीं करूंगा। ए क्रॉस आई केप का होल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ए वेक्टर जो है उसको मान लेते हैं ए से, एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आई केप से क्रॉस कर दूं तो सोचो क्या होगा। आई केप से अगर क्रॉस कर दूं तो वो होगा आई केप क्रॉस आई केप, वाई इंटू जे केप क्रॉस आई केप और प्लस जेड इंटू के केप क्रॉस आई केप होगा। आई क्रॉस आई करेंगे तो कितना आएगा 0, जे को आई से करोगे तो आएगा माइनस का के केप आ जाएगा, और के केप को आई केप से करोगे तो क्या आएगा, जे केप आ जाएगा। सही है, ये आया हमारे पास ए क्रॉस आई केप। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालकर स्क्वायर कर दिया तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालकर जैसे ही स्क्वायर करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सोचो कि पहले में जब आपने आई केप से किया है, आई केप से क्रॉस किया है तो इन दोनों का स्क्वायर आया है। अगर आप जे केप वाले से करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर आएगा, और के केप से करोगे तो इन दोनों के वर्गों का योग आ जाएगा। मतलब पहले वाला जो है उसमें तो आया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरे में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरे में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों को जैसे ही आप प्लस करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मोड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 मोड ऑफ ए का स्क्वायर या 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। एनसीईआरटी का सवाल है मेरे लाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो याद होगा तुम्हें यार, याद होगा ये। ए और बी दो इकाई सदिश है जिनके बीच में एंगल है थीटा, तो साइन थीटा/2 किसके बराबर होगा। जब भी साइन की याद आ जाए तब तो आप लगाना a माइनस बी, और जब भी कोस आपको दे रखा हो तो उस केस में लगाना प्लस।
क्योंकि आपको ए का जो मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है 1 दे रखा है। अगर हम ए का बी से, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड करता हूं मैं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो उसको लिखा जाता है ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिखा जाता है। और ए माइनस बी ये वेक्टर है, और ए माइनस बी का जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाता है, ऐसा आता है। सही है। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 ए डॉट बी जो है उसको लिखा जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा लिखा जाता है। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, 1 1 2, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। और 1 माइनस कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो ये आया हमारे पास क्या, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू आपको निकालना था तो वो आ जाएगा हमारा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और अपॉन 2 आ जाएगा। ये साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बाई 2 आएगा। अगर सेम क्वेश्चन आपका प्लस का अगर होता, सेम क्वेश्चन अगर साइन की जगह कोस होता तो लिख लो कोस थीटा बाई 2 वाले के अंदर होता 1/2 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता। कोस थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए प्लस बी होता, ये कोस वाले में होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ तुम, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कल के लाइव टेस्ट में मैथ्स के कट ऑफ बता दी होगी ना, वहां पे अवेलेबल है, सारे डेटा अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे जाके देख लियो। ए क्रॉस बी बराबर 0 है और आपको बोला है ए बी के समांतर है परंतु विलोम सत्य नहीं। मतलब लैंग्वेज देखो आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस लेवल की है। ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो ए समांतर है बी के परंतु विलोम सत्य नहीं है। अच्छा, ए समांतर है बी के तो ए क्रॉस बी बराबर 0 परंतु विलोम सत्य नहीं है। अच्छा, ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो बी क्रॉस ए बराबर भी 0 होगा। अच्छा, ए डॉट बी बराबर 0 है तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इनमें से पहले तो जो जो गलत हो सके उनको हटाओ आप। ए डॉट बी बराबर अगर 0 है, सोचो ए डॉट बी बराबर 0 है, ये साइन होता है यदि और केवल यदि का। ए डॉट बी बराबर 0 है यदि और केवल यदि ए और बी समांतर है, होता है। हाँ, तो साहब ये तो बात गलत है, तो इसने तो झूठ बोल दिया। अच्छा, ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 है तो क्या बी क्रॉस ए 0 होगा? ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो बी क्रॉस ए 0 होगा? है सस्पेंस लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलो। तुम पहले को पढ़ो। ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 है, सोचना जब आपको दे रखा है ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 है तो ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 0 है। ये दो कंडीशन में 0 हो सकता है। पहली कंडीशन के अंदर या तो ए का मैग्नीट्यूड और या बी का मैग्नीट्यूड बराबर 0 या फिर थीटा बराबर 0, या हम बोल सकते हैं ए बी के समांतर है। सुनना ध्यान से, जब ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल होने पर ये 0 होना जरूरी नहीं है। विलोम सत्य है कि नहीं है देख लो। ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो क्या ए और बी समांतर होंगे? ए और बी समांतर होंगे? जरूरी नहीं है सर। ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ए और बी समांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी, बी का मैग्नीट्यूड भी तो 0 हो सकता है। तो ये वाली बात गलत हो गई। सेम बात यहां पर, जब ए पैरेलल है बी के तो ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा। ए और बी के पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, लेकिन उल्टा ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो इन दोनों का समांतर होना जरूरी थोड़ी है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी तो 0 हो सकता है। ये 0, ये जो क्या है, कौन सा सत्य है? विलोम सत्य नहीं है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है। ए क्रॉस बी बराबर 0, बी क्रॉस ए बी क्या होगा, 0 होगा। आया क्या रॉन्ग पोल? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इन स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझोगे, विलोम सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ए क्रॉस बी बराबर 0 तो ए बी के समांतर होगा, लेकिन ए समांतर अगर बी के है तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? तो ये बात आपकी ये बोल रहा है कि विलोम सत्य नहीं है, लेकिन विलोम सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये दो पे सस्पेंस है, ए और बी। ठीक है ना? आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, ए और बी दो समान मापांक के सदिश हैं जिनके मध्य का कोण है 120। ए डॉट बी बराबर -8 है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
एग्जाम से पहले डर लग रहा है। चलो बताओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो भाई साहब, तुम डर डर के तुम पेपर के अगर परेशान हो सकते हो तो हो जाए, बाकी वास्तविकता आपको पता है, क्योंकि आप 10th क्लास का एग्जाम था उससे भी पहले बहुत डर लग रहा था, साइंस के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में, सोशल साइंस में बहुत डर लगता था, लेकिन क्या हुआ, अंत पंत हम लटक लटक के पास हो ही गए। दूसरी बात, 12th का एग्जाम आया, फिर कैलकुलस से डर लगने लग गया है, वेक्टर वाला टॉपिक नहीं आता, 3D नहीं आता, कई बच्चे कोविड में पास हो गए हैं, ग्रेस लग गया, लटक लटक के पास हो ही गए तुम। तो तीसरी बात यहाँ पर भी आ जाती है, अब डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने प्रिपरेशन इस लेवल से करी है तो फिर बिल्कुल मत डरो। क्यों? क्योंकि अगर डरोगे, पेपर में पेशेंस के साथ में नहीं बैठोगे, तो तुम 4-5 क्वेश्चन गलत करोगे, वहां पे 2+2 4 लिखोगे। बाकी अगर बिना पेशेंस के मतलब पेशेंस के साथ में बैठते हो कि यार मुझे 15-17 क्वेश्चन करने हैं, मैं आराम से कर जाऊंगा, फिर देखना आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो जी, आपको दे रखा है ए और बी समान मापांक के सदिश है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, आपको दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 120 है, आपको ए डॉट बी भी दे रखा है, ए डॉट बी बराबर है -8। ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस 120 बराबर -8। कोस 120 का वैल्यू होता है -1/2। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं बी की जगह भी क्या लिख दूं? ए कोस 120 का वैल्यू -1/2 बराबर -8, ये से कटेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर आएगा 16, तो इससे ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आएगा 4। ए का मैग्नीट्यूड भी 4 होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 4 होगा। मैग्नीट्यूड माइनस में थोड़ी होगा बावड़ो। ठीक है क्या? आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश है, तो बताओ उनके बीच में एंगल क्या होगा? दो सदिशों का, इकाई सदिशों का अंतर, एक इकाई सदिश है, बताओ। दो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे वो भी 1 आएगा, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ए माइनस बी बराबर 1 है, तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, -2 ए डॉट बी आता है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखेंगे बराबर 1 आ जाएगा। गॉट इट? ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, माइनस का 2 कोस थीटा बराबर कितना आएगा? 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कोस थीटा बराबर कितना आएगा? 1/2। यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। थीटा बराबर 60 मतलब π/3 आएगा। बी ऑप्शन सही है। सही है क्या? बी ऑप्शन पक्का? चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए और बी के लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर है, ये कब पॉसिबल है? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और ये आपको किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर के। मोड ए स्क्वायर से ये कटेगा, मोड बी स्क्वायर से ये कटेगा, तो यहाँ से हमारे पास 2a का मोड, बी का मोड और कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आएगा? 0। इसका मतलब जब थीटा बराबर 0 है तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा बराबर 0 तो मतलब वेक्टर कोस थीटा बराबर 0 है। अरे यार, कोस थीटा बराबर 0 है तो इसका मतलब थीटा बराबर 90 होगा ना, और थीटा बराबर 90 होगा तो दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है दो रेखाओं की दिक् कोज्याएं समानुपाती है, मतलब दिक् अनुपात है। दिक् कोज्याएं जिसके समानुपाती होती है वो दिक् अनुपात होते हैं, और दिक् अनुपात ये a1 है, ये हमारे पास b1 है, ये c1 है, ये हमारे पास a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, ये है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात है। ठीक है जी, दिक् अनुपात है। अच्छा, दिक् अनुपातों से कोण कैसे निकालते हैं? जब भी दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखे होते हैं तो कोण निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
और रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी हम दो लाइनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, लगाओ जल्दी से क्या आएगा फिर। तो cos थीटा बराबर A1 इंटू A2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा। ये 6 से 6 कैंसिल, ऊपर तो आएगा हमारे पास 2, नीचे आएगा रूट 6 और यहाँ से आएगा हमारे पास क्या 4 7 आ जाएगा, 2/7 अंडर रूट 6, 2/7 अंडर रूट 6, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन मतलब कई बच्चे तो आंख बंद करके मेरी जब क्लास आती है तो बी ऑप्शन लिखते हैं वो, और कोई तो दिखता ही नहीं उनको। बी वाला ऑप्शन चाहिए इनको। 3 पॉइंट कोलिनियर है, पूरे 100 क्वेश्चन करने, अपने आप से वादा कर लो, अपने आप से ईमानदारी दिखा लो कुछ दिन के लिए। फिर भी कह रहा हूं आप और जो आपके सहपाठी है उनसे केवल आप एक ही चीज सुनोगे कि यार इनके महायज्ञ, इनकी पूर्ण आहुतियों की जो क्लासें करते हैं ना उनसे कंटेंट फंसता है। लेकिन बात यही है ना कि हम फॉलो ही नहीं करते उसको। आपको फॉलो करना पड़ेगा बेटा इनको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आता। हाँ जी, जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो बड़ा सीधा सा उपाय है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करके रेशियो बराबर कर दो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऊपर तो आएगा 5 - 3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 - 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो लेमडा प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 - 2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 - 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 + 1 आ जाएगा। आ गया बेटा, कर लो बराबर। यहाँ से आएगा 2/1 मतलब 2, यहाँ से आएगा हमारा 4/2 2, यहाँ से आएगा हमारे पास लेमडा प्लस 2 बटे माइनस का 1। किसी भी एक के बराबर कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करके 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो लेमडा बराबर आएगा हमारा -4, लेमडा बराबर -4। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 20 क्वेश्चन बाद में स्कोर पूछूंगा, 20 क्वेश्चन बाद में स्कोर पूछूंगा, 20 क्वेश्चन बाद में। ध्यान रखना कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है कि एक रेखा y अक्ष के साथ में 120 का एंगल बना रही है, z के साथ में 60 का बना रही है, तो x अक्ष के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। और लास्ट इनटेक में शायद एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था, लास्ट इनटेक में जो हम पेपर रिव्यू करवाते हैं तो कहीं क्वेश्चन को देखकर फील आ जाता है कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन था। रिव्यू देखकर क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। एल्फा का पता नहीं, बीटा आपको दे रखा है 120 एंड गामा जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 दे रखा है। आपको एक्स एक्स के साथ में बनाया हुआ एंगल एल्फा निकालना है। आप तो जानते ही हो कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा बराबर हमारा कितना होता है 1। आपको कोस स्क्वायर एल्फा के बारे में पता नहीं है, बीटा का वैल्यू 120 है, कोस 120 का वैल्यू होता है -1/2 इसका स्क्वायर, कोस 60 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर 1 बराबर 1। इन तीनों को उधर ट्रांसफर कर दो, 1 - 1/4 प्लस 1/4 1/2 आएगा, सोल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर एल्फा बराबर ये आएगा। यहाँ से कोस एल्फा बराबर क्या आएगा +-1/√2 आ जाएगा, कोस एल्फा बराबर +-1/√2 आएगा। यहाँ से यदि हम कोस एल्फा को निकालें तो वो आएगा 1/√2 और यहाँ से एल्फा बराबर कितना आएगा, एक तो आएगा 45 डिग्री आएगा, एक तो आएगा 45 डिग्री और एक आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 180 - 45 जो होगा हमारा 135। तो एक एंगल तो होगा हमारा 45, दूसरा होगा 135। बी ऑप्शन सही है। आंख बंद करके लगाते हैं बी ऑप्शन पे तो जब कुछ नहीं आए तो बी ऑप्शन आए। ये लगाओ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी प्लेन दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या बोल रहे हो, समांतर चतुर्भुज के दो के अदिश गुणन का परिमाण क्या है जो इनके विकर्णों को निरूपित करते हैं। अच्छा 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 बेटा देखो, जो
एक क्वेश्चन था ऐसा, ये हमारे पास जैसे कोई समांतर ऐसा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें अगर आसन्न भुजाएं दे रखी हो ना, ए और बी ऐसा दे रखा हो, तो इनका डायगोनल निकालना था आपको। इसका ये जो विकर्ण है वो तो ए प्लस बी होगा, और ये वाला जो विकर्ण है वो होगा हमारा बी माइनस ए होगा। आपको इन दोनों का अदिश गुणनफल पूछा गया होगा, बी माइनस ए डॉट बी प्लस ए कर लो या ए प्लस बी कर लो। ऐसा किया था कि आपने? ऐसा किया था। जो आएगा मोड बी का स्क्वायर माइनस मोड ए का स्क्वायर आएगा, ऐसा था वो क्वेश्चन। हाँ जी, किस अनुपात में विभाजित करते हैं? तो फॉर्मूले के अंदर आता है माइनस, पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आप इसमें पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 माइनस 5 दूनी 10, एक को इधर ट्रांसफर कर लिया, आया क्या? ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह रख दिया, अपॉन ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, डिवाइड कर दो, तो आएगा हमारे पास 3 से 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 2 6, 6 में से ये गया तो आएगा हमारे पास 5, 6 से 6 गया तो आएगा हमारे पास 7, 5:7 आएगा, 5:7, मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। अरे यार फिर भी आंसर आ गया है। 20 में से कितना सही हुआ, ईमानदारी से बताना। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, बता दो, फटाफट से बताओ। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। आने दो गुरुजी, 80 क्वेश्चन और आने दो, हम तैयार हैं क्वेश्चन को करने के लिए। और मेरा कट ऑफ जो है, ये जो 12 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन जो करवाए हैं, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन हर एक बच्चे का सही होना चाहिए। 13 क्वेश्चन तो आपका करेक्ट होना ही चाहिए, बाकी के 7 क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे। 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सही पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है क्या? चलो तो फिर आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस में से एक है। बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्थ वर्टेक्स आपको निकालना है, फोर्थ वर्टेक्स आपको निकालना है। हाँ जी, बताओ बेटा, जब भी हमारे को फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, इसका सीधा सा फंडा होता है, एक छोड़कर एक को जोड़ो, जो बीच में आ रहा है उसको माइनस कर दो, सीधा सा फंडा है। इन दोनों को प्लस करो, 5 और 1 कितना या 6, इसको माइनस कर दो, 6 और 1 कितना हुआ 7, इन दोनों में आ रहा है, ये दोनों एक ऑप्शन गलत। -1 -1 -7, माइनस इसको घटाओगे तो -4 बचेगा, -4 इन दोनों में है, ये ऑप्शन गया। 1 और 4 कितना 5, 5 में से 10 को हटाओगे है, 1 और 10 11, 11 में से 7, 4 को हटाओगे 7, राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, बिना पेन टिकाए आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, है ना। एक छोड़कर एक को जोड़ो और बीच में जो आ गया उसको माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22, 1 2 -3 किसी तल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब का पाद है, उस तल का समीकरण क्या होगा। इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु से इस समतल के ऊपर हमने एक फुट ड्रॉ किया है, लंबवत रेखा खींची है, ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास 0,0,0, और इस पॉइंट से हमने यहाँ पर फुट ड्रॉ किया है 1,2, -3 है, सही है। आपको क्या निकालना है, देखो एक तो पॉइंट तो आएगी आपके पास, एक आपको दिक् अनुपात निकालने होते हैं। लंबवत रेखा, ये जो रेखा है वो लंबवत रेखा है, इसके दिक् अनुपात निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो दिक् अनुपात आएंगे 1 2 और -3, ये आएंगे DRS। क्या आएंगे जी, DRS आएंगे, दिक् अनुपात आएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोला करते हैं, ABC बोला करते हैं। और ये जो पॉइंट है वो है x1 y1 z1, तो इससे प्लेन की इक्वेशन ऐसी आती है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस का b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस का c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आएगी। a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, x माइनस x1 प्लस b का वैल्यू हमारे पास 2 है, y माइनस का 2, और c का जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस का 3 और z प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस का 2y माइनस का 3z, और यहाँ से हमारे पास आएगा -1 और माइनस का 4
और माइनस का 9 आ जाएगा, 9 4 13 और 1 14, ट्रांसफर करोगे प्लस का 14 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ पुट करो आंसर निकालो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो पॉइंट है किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो भी आंसर, लेकिन कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं, तब फंस जाती है रजिया गुंडों में। ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, आओ थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन 20 समझ में नहीं आया, एक बच्चे को 20वां क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। 20वीं क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस समतल को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो आपको फॉर्मूला होता है माइनस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, पहले वाले के रख दो, अपॉन दूसरे वाले के रख दो एक्स वाई जेड की जगह, बस वही रेशियो होता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर का इनवर्स आपको निकालना है, ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। ए का स्क्वायर अगर हम करें, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना, और ए है हमारे पास 1 2 2 और 3 है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं कि सारे एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे मत कर देना। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 4 कितना हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 और 6 कितना हो गया 2 और 6 8, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 और 6 कितना हो गया 8, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 और 9 और 4 13, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। आपको इसका इन्वर्स निकालना है। अब बताए यार इन्वर्स सिंपल है कि नहीं है। इन्वर्स अगर आपको निकालना है, इन्वर्स निकालना है तो वो होता है एडजॉइंट अपॉन उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसका एडजॉइंट 2 इंटू 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 का एडजॉइंट निकालते हैं, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, सही है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 13 पंजे 65 और माइनस 64 1 आ जाएगा, 13 माइनस 8 और 5, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा, ओहो के कर रहे हो भाई, के कर रहे हो ए ऑप्शन आएगा सी। इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, 13 पंजे 65 माइनस 64, 1 बचेगा, तो 1 से जैसे ही डिवाइड करोगे क्या ही फर्क पड़ेगा, 13 माइनस 8 और 5, ए ऑप्शन। कई बच्चे सी दे रहे थे, चेंज कर लिया बेटा, पाप लगेगा तुम्हें, सुंदर कन्या नहीं मिलेगी तुम्हें। ए की पावर 5, अरे भाई साहब इस क्वेश्चन का मैं पहले तुम्हारा जवाब देखना चाहूंगा, कौन सा मेरा शेर सबसे पहले जवाब देता है और सही जवाब देता है कि नहीं देता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 में सही आंसर बताओ क्या आएगा ए का क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर क्या आएगा सोच समझ के जवाब देना बेटा, इसमें कईयों की रजिया फंसी हुई है। गई भैंस पानी में। अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कुछ बी ऑप्शन। अच्छा बी ऑप्शन वाले तो वही है जो हर क्वेश्चन में बी टिक करते हैं तो फाइनल बताओ क्या मानूं मैं, डी पे टिक कर दूं, लॉक कर दिया जाए, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए या सी ऑप्शन को लॉक किया जाए जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपको जितनी भी पावर निकालनी होती है, जितनी भी पावर निकालनी होती है, वो पावर आप डायगोनल के एलिमेंट के लगा दो, स्केलर हो या डायगोनल हो। तो आपको ए की पावर 5 निकालनी है तो 5 पावर आप इसके डायगोनल के एलिमेंट के लगा दो, 2 की पावर 5 0 0 0, 2 की पावर 5 0 0 0, 2 की पावर 5। इसमें से बताओ आप कितना कॉमन लोगे कि वो मैट्रिक्स आ जाए। इसमें से भाई 2 की पावर अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगी 0 0, ये 0 2 0 0 0 2, और ये हमारे पास क्या बचा ए, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू ए। तो राइट आंसर जो आएगा ना इसका वो आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ईमानदारी से वो बच्चे हैंड रेज कर दे जिनका गलत हुआ था, ईमानदार बच्चों को देखना चाहता हूं मैं क्लास में कितने हैं। ईमानदारी से जिन बच्चों ने सी पे टिक किया था, अब देखो तुम, पहले डी दिख रहा था ऑप्शन में और अब सी नजर आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता ना, यहां पर ए की जगह आई होता
तो फिर राइट आंसर होगा डी वाला। 32 इंटू आई हो तो फिर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गई भैंस पानी में। क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी 25 लगा लो। लास्ट इनटेक, लास्ट इनटेक में डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन लास्ट इनटेक में ऐसा क्वेश्चन था। आया मजा? हाँ जी बताओ, आपको ए जो मैट्रिक्स है वो निकालनी है। ए मैट्रिक्स क्या आएगी? हाँ ईमानदारी से, ईमानदार बच्चे। हाँ गुरुजी रोंग है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कई बच्चों को इस चक्कर में वो झूठ बोल रहे हो कि यार पाप लग जाएगा, गुरुजी ने बोल दिया सुंदर कन्या नहीं मिलेगी। तो कोई बच्चे ईमानदारी से भी सही कहाँ कर रहे हैं। देखो देखो देखो। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हिट एंड ट्रायल काम करता है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल अप्रोच ये है कि आपको ऑप्शन में से जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर पुट करनी होती है, मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि इसमें आ जाए। तो आप देखो कि ये जो 6 और 5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 से, इधर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 36 और 25, 11 तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता। इसको मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे करोगे 36 और 25 11 आ सकता है, तो ये सही हो सकता है। 36 माइनस का 36, हाँ नहीं, आंसर आएगा सी ऑप्शन। हिट एंड ट्रायल अप्रोच पहले एलिमेंट के लिए लगा लो बस। अगर ईमानदारी से करना चाहो ना, बड़े ईमानदार हो, तो इस मैट्रिक्स को आप मान लो एक्स मैट्रिक्स मान लो। एक्स इंटू ए बराबर इसको मान लो बी, इसको एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, एक्स इनवर्स इंटू बी कर दो, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आएगा ए। ईमानदारी से करना चाहो तो ऐसे कर लो। आपको एड जॉइंट इंटू एड जॉइंट ए निकालना है, एड जॉइंट इंटू एड जॉइंट ए निकालना है इस मैट्रिक्स के लिए। बोलो 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 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एड जॉइंट ए आपको निकालना है। एड जॉइंट ए, दो बार एड जॉइंट कर लो, और तो क्या ही है, ज्यादा सीधा उपाय है वैसे, अदरवाइज तो प्रॉपर्टी लगती है फिर। 8 16 12 24, ठीक है। अगर हम इसका एड जॉइंट निकालें तो इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, ये लो जी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। ये है हमारे पास क्या, एड जॉइंट ऑफ ए है। इसका अगर हम वापस एड जॉइंट करें, एड जॉइंट ए करें, तो वो क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का वापस साइन चेंज कर दो, ये लो जी, वापस वो का वही आ गया, वही आ गया। अरे आए क्या वो का वही है, तो इसका मतलब वापस ए के बराबर आ गया, एड जॉइंट इंटू एड जॉइंट ए। लेकिन इसके अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे भाई, एड जॉइंट का एड जॉइंट निकालना था, आपको पता है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है, एड जॉइंट इंटू एड जॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, याद आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए के बराबर होता है। अच्छा, यहां से n का वैल्यू कितना है हमारा, 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 0, इसकी पावर 0 तो 1, मतलब वापस हमारा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर है। लफड़ा है भाई सवाल में कुछ। एड जॉइंट ए आना चाहिए हमारा ए के बराबर आना चाहिए। इसकी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं पूछा है, क्या है भाई, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बढ़ा देते हैं हम। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ए ऑप्शन, कर दो, इसमें से 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, दो बार एडजॉइंट करेंगे वापस वो का वही आएगा। 8 16 12 24 एडजॉइंट ए हमारा वापस ए के बराबर ही आएगा। कौन सा आंसर आया, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसमें करेक्शन लिख देता हूं मैं, करेक्शन, ए आएगा इसमें। अगला सवाल, ए और बी मैट्रिक्स की कोटियां हैं। पहली जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि है m क्रॉस n और दूसरे की कोटि है n क्रॉस m। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की कोटि आपको बतानी क्या होगी। सर 0 आएगा बी को। अच्छा, ये वाला 0 किसे आया, अरे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1,
अच्छा, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, n माइनस एन का वैल्यू 2 रखोगे ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 0, जिसका आंसर कितना होता है, इसका तो 1 आ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू ए आ जाएगा। सही है, ए आएगा। सर डिटर्मिनेंट भी 0 है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो फिर क्वेश्चन में ही गड़बड़ है फिर तो। चलो इसके अकॉर्डिंग आंसर आप ए लगा लो, ठीक है ना, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा पूरा ही फिर। क्वेश्चन नंबर 27। अब तक एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो भाई साहब आप जाओ और पोगो चैनल आता है वो देखो, अब तक एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो एक दिन पहले तैयारी शुरू करिए क्या। बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाता है, वापस ए आ जाता है। अच्छा बी का ट्रांसपोज क्या होगा, है बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज होगा हमारा एन क्रॉस एम होगा, मतलब ए का, बी का जो सीक्वेंस है वो है एम क्रॉस एन, और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, उलट जाएगा। और ए का जो सीक्वेंस है वो है आपके पास एन क्रॉस एम। ये बीच वाली संख्या बराबर है क्या, है बीच वाली संख्या बराबर है, और बीच वाली संख्या बराबर ही नहीं है तो फिर कैसे आंसर दे रहे हो, आंसर लिखो डी ऑप्शन। इसमें भी गई भैंस पानी में। अरे गई क्या, गई भैंस पानी में, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बराबर है एडजॉइंट ए और B23 आपको निकालना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे गलत करवा ही लूंगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 और इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा। क्या है भाई, पक्का सही है, चलो देख लेता हूं मैं। आपको दे रखा है ए का जो, अच्छा अच्छा चलो देख लेते हैं। पहली बात है ए का जो सीक्वेंस है वो दे रखा है आपको m क्रॉस n, और बी का जो सीक्वेंस है n क्रॉस m है। सही है, ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज n क्रॉस m, और बी का ट्रांसपोज यदि हम निकालते हैं तो वो होगा m क्रॉस n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए। बी ट्रांसपोज क्या है, m क्रॉस n है, और ए का सीक्वेंस है हमारे पास m क्रॉस n है। क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे ना, तो नॉट डिफाइन ही तो आएगा। 1 घंटे पहले ही तैयारी शुरू करी है, तो बेटा तुम 5-7 दिन बाद में ही तैयारी शुरू कर लेना, फिर नया बेच आएगा ना, अगले इनटेक की तैयारी करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, यदि व्यास के केंद्र बिंदु हो, सर्किल का इक्वेशन यदि व्यास के बिंदु, मतलब दोनों जो, अच्छा अच्छा, आपको पहला जो सर्किल है उसका सेंटर निकालो और दूसरा सर्किल जो है उसका सेंटर निकाल लो, और ये डायमेट्रिक फॉर्म में आप सर्किल की जो इक्वेशन लिखते हो ना उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। साहिल कुमार जो बच्चा कमेंट कर रहा था, ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया तुमने, इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ इसमें भी गलती होने के चांसेस है। सुनना ध्यान से, पहले पहले मैं 3 × 3 का एडजॉइंट बता देता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। 1 1 1 है, 1 2 माइनस का 3 है, 2 माइनस 1 और 3 है, ठीक है। ये हमारे पास है मैट्रिक्स थी, हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो हम एडजॉइंट में एक हमारा जो लॉजिक होता है वो अप्लाई कर रहे हैं। एडजॉइंट 3 × 3 का एडजॉइंट निकालते हैं तो शुरू की 2 रो को नीचे रिपीट और शुरू के 2 कॉलम को इधर रिपीट कर लेते हैं। तो 1 1 2, यहाँ पर आएगा 1 1, यहाँ पर आएगा 1 2 माइनस 1 1 और 2 आ जाएगा। आपके पास पहली जो रो है वो गायब कर दो, पहला जो कॉलम है आप उसको गायब कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहला एलिमेंट आएगा हमारा 3 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, कितना आएगा माइनस का 9। बेटा इसमें ध्यान रखना, हम अगर इधर चलते हैं तो कॉलम वाइज लिखना पड़ता है। -1 -4 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, इधर मल्टीप्लाई, -1 -3 तो -4 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई तो आएगा 1, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3, इसको इधर मल्टीप्लाई, -3 -2 माइनस का 5 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 4, इसको इधर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2 माइनस 1 1। फंस गई रजिया गुंडों में। ये है हमारे पास एडजॉइंट, ये है एडजॉइंट ऑफ
ए है, जिसको हमने नाम क्या दिया था, बी नाम दिया था। हमें इसमें कौन सा निकालना है, 2 3 निकालना है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, B2 3 जो है वो होगा हमारे पास 4। अच्छा तुमने जो आंसर दिया होगा इसका, अच्छा वो था ही नहीं, नहीं तो फंस जाते तुम। आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा इसका। हाँ। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें इसका कोफैक्टर निकाल कर आंसर दे देते हैं, कोफैक्टर नहीं देना है आंसर, B2 3, क्योंकि एडजॉइंट में कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज भी करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है इसका आंसर, पूरी नहीं बनानी है, तो बी जब भी एडजॉइंट का कोई एलिमेंट पूछे इसका ट्रांसपोज कर दो पहले। इसका ट्रांसपोज करोगे मतलब 3 2 का कोफैक्टर निकालना है। 3 2 कौन सा है, तीसरी पंक्ति दूसरा, इसका कोफैक्टर निकाल लो। इसका कोफैक्टर इसको इधर मल्टीप्लाई, माइनस का, अच्छा इससे भी आंसर नहीं आएगा। एडजॉइंट में b बराबर है एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट करेंगे और 2 3 निकालना है आपको, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव निकालना था। दूसरी, अच्छा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये है, 4 आ रहा है। अगर हम इससे सोल्व करेंगे तो इससे शायद आंसर नहीं आ रहा होगा है। अच्छा कोफैक्टर निकालकर फिर ट्रांसपोज करना होता है। हाल फिलहाल आंसर सही है, ये आंसर आएगा है। चलो तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। डेल 1 दे रखा है, डेल 2 दे रखा है, बताओ रिलेशन क्या होगा दोनों में, डेल 1 और डेल 2 में। सही है। चलो और बताओ, डेल 1 और डेल 2 में देखो भाई, इसमें 3 7 1 माइनस का 2 1 4 माइनस 2 1 4, 6 माइनस 4 3, मतलब क्या करा है, दूसरी जो डिटर्मिनेंट है उसको पहली डिटर्मिनेंट को यदि ट्रांसपोज कर दिया गया है, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया है ना। जब ट्रांसपोज करते हैं तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, बराबर ही आएगा। पूरी रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, क्या कर रहे हो भाई साहब है। पूरी रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता मेरे भाई। पूरी रो को, इसको रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। जब रो कॉलम बना देते हैं, क्योंकि उस केस में आपने डेल 1 का ट्रांसपोज किया है, तो डेल 1 का ट्रांसपोज का वैल्यू का डिटर्मिनेंट डेल 1 के इसके बराबर होगा, और ये हमारा डेल 2 के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। पल्ले पड़ी कुछ, हाँ अंधेरे में तीर मार रहे हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्या आंसर आएगा। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6। इसमें आंख बंद करके जीरो देते हैं बच्चे। बेटा यहाँ पर आपके पास है 1, ये है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से स्पल बचेगा। ये है ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 1, ये ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा की पावर 8 आएगी, ओमेगा स्क्वायर आएगी। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पल्ले पड़ी क्या कुछ, बाकी के कोई भी एलिमेंट कैसे भी रहने दो। और 1 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो एक कॉलम जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। एक कॉलम 0 होते ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 0। तो राइट आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। सही है क्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों के लिए ये पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। जो 17 मार्च को आपका पेपर लगने जा रहा है, उसके फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। वो होगा हमारा 10:15 AM पर होगा, सुबह 7:10 बजे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। किन किन बच्चों का, प्लीज रेज योर हैंड, 17 को फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चों का एग्जाम है, हाथ खड़े करो। प्लीज रेज योर हैंड्स जिनका 17 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, 17 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है। इतने सारे बच्चे, तो तुम एक काम करो, अभी अभी एक काम करना, मात्र आपको इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है, और ये सारे बच्चों के ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और क्लास के बाद में इन नंबर को आप सेव रखो, और सेव रखने के बाद में ये नंबर है, ठीक है। इन नंबर पर आपको जब भी आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम होते ही आपको इन नंबर पे कॉल करके पेपर बताना है।
कि हाँ गुरुजी पेपर ये आया, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन आप बताओ उस तरीके से आपको पेपर का रिजल्ट मिल जाए, मतलब पता चल जाए हाँ यार इतने इतने तो सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हाथ पे लिख के पेज में लिख के सेंड कर देते हैं। कई बार बच्चे, कई कलाकार होते हैं जो वहां पे रफ वर्क के लिए पेज मिलता है एग्जाम सेंटर पे, उसको गायब कर लाते हैं। कई कलाकार होते हैं वो। चलो जी, और ये फैकल्टी नंबर है, आर एस सर का नंबर है, बी एस सर का नंबर है। ये नंबर नोट कर लो, 3-4 नंबर तो होने ही चाहिए आपके फ़ोन में, इनको सेव रख लो। और इन नंबर पर आपको कॉल करके बताना है कि हाँ गुरुजी पेपर हमारा ऐसा ऐसा पेपर आया था, ताकि हम उसके बेसिस पर आपको रिव्यू दे सकें। ठीक है ना, रिव्यू करवा सकें। चलो जी, अच्छा, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 2 लग चुके हैं। तीसरा जो लाइव टेस्ट है वो कल आएगा, आज नहीं आएगा। आज तो लगातार है ना रात्रि जागरण प्रोग्राम है, 1 बजे तक क्लास चलेगी। 15 को आपका एक और प्री मॉक टेस्ट आएगा, वो भी सारे बच्चों ने देना। अप्रोक्सीमेटली 5-7 हजार बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम कट ऑफ भी हमारी निर्धारित करते हैं। पेपर की कट ऑफ क्या जा सकते हैं उसके लिए भी आर एस ने वीडियो बनाया है, तो वो आप कल एक मॉक टेस्ट और देना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 समांतर चतुर्भुज वाला बता दिया मैंने बेटा। दोनों को प्लस करो, एक बार दूसरे में से पहला माइनस करो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या आंसर आएगा? है कोई भी ट्राइंगुलर या कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर है, उसका वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपको जो पहली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो पहली डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ABC आएगा। अच्छा, दूसरी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो है हमारी, ये जो डिटर्मिनेंट है वो है ट्राइंगुलर टाइप की है। ट्राइंगुलर टाइप की के अंदर या डायगोनल में या स्क्वायर में जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो, तो आप उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो दूसरी का जो वैल्यू होगा, दूसरी का जो वैल्यू होगा वो होगा k³ ABC होगा। आप उसको लिख सकते हो k³ इंटू डेल लिख सकते हो, k³ इंटू डेल लिख सकते हो, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। हाँ बेटा, 17 को जब भी जिस भी शिफ्ट में हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए ही है, जब भी आपका एग्जाम हो आप थोड़ा सा हेल्प जरूर करें। एग्जाम बाद में अपने आप को शाहरुख खान ना समझें, ठीक है मतलब बता दे पेपर, ताकि हम आपको आपके छोटे भाइयों का थोड़ा भला कर सकें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है, 2 कॉम्बिनेशन बराबर है, तो x का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। 2 कॉम्बिनेशन बराबर है, कल क्लास होगी, पूर्ण आहुति की क्लास होगी, उसमें अभी इंटीग्रेशन का पोर्शन हमारा बचा हुआ है, वो करवाऊंगा कंप्लीट इंटीग्रेशन। बेटा जब भी 2 कॉम्बिनेशन बराबर होते हैं उस केस में नीचे वाली दोनों संख्याओं का योग, नीचे वाली दोनों संख्याओं का योग ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है। ऐसा, इस 12 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12 बराबर कितना आएगा 0, और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा 4x, पास आएगा 3x, और माइनस का 12 बराबर आएगा 0। इन दोनों में से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, प्लस का 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर कितना 0। यहाँ से x बराबर हमारे पास आएगा -3, और x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। x बराबर -3 तो है नहीं ऑप्शन में, तो x बराबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम पर संख्याओं के बेसिस पे पी एंड सी में से क्वेश्चन पूछे गए थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की विषम संख्याएं बनानी है। 4 अंकों की विषम संख्या, 2 तरीके हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। 4 अंकों की अगर आपको विषम संख्याएं बनानी है तो पहले तो आप क्या करना लो, 4 बॉक्स बना लो, और आप ऑप्शन देखकर पता कर सकते हो कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता वैसे करते नहीं है, बाकी अगर आंसर नहीं आए तो फिर रिपीटेशन अलाउड कर दो। 4 अंकों की विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या के लिए यहाँ पे 1 या 3 या फिर 5 होना चाहिए। ये संख्या हम 3 टाइप से सेट करेंगे। यहाँ पर एक संख्या तो हमने यहाँ पे ले ली, तो टोटल 6 थी, 6 में से हमने 1 यहाँ पे सेट कर ली, तो 5 बची। 5 में भी यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर संख्याएं ली जा सकती है 4 प्रकार से। तो 2 संख्याएं अब सेट हो चुकी है, 2 सेट हो चुकी है, 4 बची, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 प्रकार से हम संख्या ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 16 इंटू 9 आ जाएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, ए ऑप्शन। एक तरीका तो यह है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करें। दूसरा क्या हुआ, 300 आ गई, रिपीटेशन अलाउड किया होगा तुमने,
रिपीटिशन अगर अलाउड आपने किया है तो ये 6, ये 6, 36, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरे हिसाब से बी आंसर कैसे आ गया है? क्या कर रहे हो रे? अगर आप जीरो का केस माइनस करना चाहते हो तो उसको ऐसे कर लो, जीरो के केस को माइनस करने वाला वो ऐसे होगा। अगर आपके पास जीरो दे रखा होता है, विषम संख्या बनानी है, तो 1, 3 और 5 चलेगा यहाँ पे, ये हम 3 टाइप से ले पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बची हुई संख्या कितनी बची है? टोटल 6 थी, 6 में से 1 ले ली, अब बची 5, अब बची 4, अब बची 3। लेकिन इस केस में जीरो शुरू में आने का चांसेस है। तो अगर यहाँ पर हम 1, 3, 5 फिलअप करें, यहाँ पे जीरो, तो वो विषम तो बनेगी लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। ये हमारे पास एक टाइप से, ये 3 टाइप से। बची कितनी? 4 और बची कितनी? 3। इसको माइनस कर दो तो 5 चौक 20, 3 तिया 9, 180 संख्या तो ये बनेगी, माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36, उसको माइनस करोगे 144 हमारे पास बनेगा। दोनों में से जो तरीका आपको बढ़िया लगा वो अपना लो। ठीक है क्या? आ गई बात समझ में? तो राइट आंसर आएगा कौन सा? ए ऑप्शन आएगा इसका। अगला सवाल आपको दे रखा है कलकत्ता, केलकट्टा शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले कुल शब्दों की संख्या कितनी है? ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। टारगेट हमारे सामने है और मुश्किलें बहुत सारी आ रही है, लेकिन अब भी हमारा सफर जारी है। सफर जारी रहेगा, जारी था, जारी है, जारी रहेगा। चलो बताओ जल्दी से। कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? जैसे कई बार बच्चे हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा हर एक टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए, ता तो आना ही चाहिए। टॉपिक की क्लास देख लो, फिर पूरा ही नहीं आ रहा हो तो कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तो बनाओ, कम से कम 60% भी आ रहा है तो उनमें से भी कोई क्वेश्चन अगर मिल गया। आप डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जा रहे हैं, लिमिट के बेसिस पे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के बेसिस पे पेपर में बैठ रहे हैं, और अगर हुआ उनका क्वेश्चन हार्ड आ गया तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सीखो, देखो क्या है। अगर आपने पीएनसी छोड़ भी दिया तो भी आ जाएगा। कलकत्ता के अंदर टोटल शब्द कितने हैं? कलकत्ता के अंदर टोटल है लेटर हमारे पास 8, तो 8 का फैक्टोरियल। इसमें से जो जो लेटर सेम सेम जितनी बार आया उतने फैक्टोरियल का डिवाइड। इसमें सी और ये जो सी है वो 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। इसमें ए और ए 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। और इसमें टी और टी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। ऐसे ऐसे होगा। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख देंगे। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 5040 होता है। 5040। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ। आया ना? तो कुछ तो आया, नहीं आने से तो बढ़िया कुछ तो आए। अगला सवाल है 3000 से 4000 के बीच में 5 से विभाजित संख्याएं आपको बनानी है। कुछ तो आए। अगला सवाल है 3000 से 4000 के बीच में 5 से विभाजित संख्याएं आपको बनानी है। देखो 5 से विभाजित संख्या बनानी है, 3000 से 4000 के बीच में बनानी है, तो कैसे बना पाओगे? 3000 से 4000 के बीच में बनाने के लिए आप यहां पर 3 को ही सेट करोगे। 3 शुरू में सेट करने का मतलब है 3 से 4 के बीच में बनेगी। 4 शुरू में सेट करने का मतलब है 4 से 5 के बीच में बनेगी। 4 5 शुरू में सेट करने का मतलब 5 से 6 के बीच में बनेगी। तो 3 से 4000 के बीच में सेट करनी है तो आप यहाँ पे 3 ही फिट करोगे। अगर ऐसा होता कि 2 से 5 के बीच में तो 2 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे। आपको 5 से डिविजिबल नंबर की खास बात है कि लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए। जब 0 तो है नहीं, 0 नहीं है तो 5 ही भरेंगे। तो इसका मतलब 2 संख्याएं सेट हो चुकी है, 2 सेट हो चुकी, बची कितनी? 4। तो 4 प्रकार से, ये 3 प्रकार से। ये जो सेट करते हैं ना वो एक ही प्रकार से होती है। तो 4 तिया 12। तो इसका मतलब राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है ना? जब कुछ नहीं समझ में आए तो फिर बी भी आए। अगला सवाल, ये भी आपके पेपर का ही सवाल है, पेपर का ही क्वेश्चन है। एक कैसे ली फिक्स करेंगे? जो नंबर को शुरू में फिक्स करते हैं ना वो एक ही टाइप से होता है। अच्छा 5 मिनट में एयरफोर्स कैसे क्रैक करे?
तो अब तुम्हारे सजेशन में वही वीडियोज आएंगे 5 दिन में, लास्ट घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कैसे क्रैक करें। मैथमेटिक्स शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं वो देखो, तो यहाँ से है 5 और 6, तो इसका मतलब टोटल कितने लेटर हो गए रे, 11 लेटर हो गए। इसमें से जो जो लेटर जितनी जितनी बार आए उतने फैक्टोरियल का डिवाइड। ये m और ये m 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। इसके अंदर से a और a 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। इसके अलावा t और t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ। तो इसका मतलब क्या है, बोला है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन विच। अच्छा, वोवल्स एक साथ आते हो, वोवेल्स एक साथ, मैंने देखा टोटल निकालने। तो वोवेल्स देखो कौन कौन से हैं। वोवेल्स हैं हमारे पास एक तो ए और ए, ये है वोवेल्स। एक है हमारे पास आई और एक है हमारे पास ई। इसके अलावा है क्या, उसके अलावा डिफरेंट लेटर कौन कौन से हैं, एम टी एच, एम टी एच, एम है हमारे पास और टी है हमारे पास, सी है, एस है। हो गए क्या 11? हाँ हाँ हो गए। ये जो सारे हैं इनको साथ में रखना है, ठीक है, वोवेल्स है और वोवेल्स को एक साथ रखना है। वोवेल्स को एक साथ रखेंगे तो इसको एक लेटर और बाकी को डिफरेंट डिफरेंट, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। 8 को अरेंज कर देंगे कितने टाइप से, फैक्टोरियल 8 से। इनको भूल जाओ, इनको एक ही माना है अभी। इनमें जो जो लेटर सेम सेम बार है, जैसे एम और एम 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, टी और टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, ठीक है। लेकिन ये जो 4 है इन चारों को अरेंज करते हैं हम फैक्टोरियल 4 प्रकार से, और इनमें भी ए और ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड आएगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 का क्यूब आएगा। ठीक है क्या बेटा, है? चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अफसर 8 जवानों में से 6 का सिलेक्शन हमें करना है, जबकि चयन में कम से कम एक अफसर आना ही चाहिए। कम से कम एक अफसर होना चाहिए। कितने प्रकार से कर सकते हो बताओ? कम से कम एक वाला केस कैसे करेंगे रे, बता दो मुझे, बोल के आवाज लगाओ वहां से, मैं सुन लूंगा। कम से कम एक अफसर का मतलब है टोटल में से जितने लेने हैं वो ले लो, और जो कम से कम आ गया उसमें से एक भी हमें नहीं लेना है, ठीक है। आपको लेना कितना है, 6 लेना है। तो अफसर है हमारे पास 4, ऑफिसर तो है हमारे पास 4, और जवान जो है वो है हमारे पास कितने, 8। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12। आपको 12 में से कितनों का सिलेक्शन करना है, 6 का। तो 12 में से 6 का सिलेक्शन कर लिया 12C6 से। अब आपको जो भी कम से कम पूछा है उसमें से लेना ही नहीं है। कम से कम एक अफसर है, मतलब जो आपको जो 6 लेने हैं वो अफसर में से नहीं लेने, वो आपको 8 में से लेने हैं। 8 में से 6 जवान ले लो, अफसर एक भी नहीं आएगा। ये वो तरीके होंगे जिसमें कम से कम एक अफसर आएगा, कम से कम एक अफसर आएगा। 12C6 को सोल्व करोगे, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 आएगा, आया। फैक्टोरियल 12 को लिखोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और वो जो फैक्टोरियल 6 आएगा वो 1 से कट गया। फैक्टोरियल 7 का मतलब हो गया 720, ठीक है। और 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट गया 2 का डिवाइड। देखो करो कैलकुलेशन, ये इससे कैंसिल, 12 इससे कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये जब इससे कटेगा तो आएगा 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब 77 इंटू 12 और माइनस 28 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, 28 आएगा। 12 सताम 84, 8 84 और 8 कितने हो गए, 92, और माइनस 28। देखते रहना भाई सही है कि नहीं है। 14 में से 8 गया 6, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है। थोड़ी सी कैलकुलेशन, 1 माइनस कोई नहीं बेटा, 1 में से माइनस तब करते हैं जब प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में पूछा जाए ना कम से कम एक, तो 1 माइनस एक भी नहीं, वो होता है प्रोबेबिलिटी में। अगला सवाल, आपको इसका वास्तविक भाग निकालना है। इसका वास्तविक भाग आपको निकालना है, क्या आएगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, लो। हाँ ये बात सही है। लास्ट डे पेपर क्रैक करने के लिए बी ऑप्शन पे क्लिक करें।
हाँ जी, तो हम रेशनलाइज करेंगे इसका। रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से। सही है क्या?